सूरज और सौर शक्ति, इन दोनों के बीच अवस्थित है सौरमंडल और इसी सौरमंडल में ही है हमारा दुनिया। हमारी इस दुनिया में रहकर आसमान और नजर ताक कर मैं आज ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी ये दुनिया कैसे बनी है। कहते हैं अंदाजा एक इतने बड़े सच्चाई है जिस पर अवलंबन करके असली सच्चाई तक बयां हो सकता है। वैसे अंदाजा हर समय सच भी नहीं होता है, मगर अंदाजों पर निर्भर रहना जरूरी है। किसी विषय है जिसे सिर्फ अंदाजों पर ही निर्भर करके बयां करना पड़ता है। जैसे ग्रह का उत्पन्न, मैं तो ऐसा समझता हूं ये जो हमारी सौरमंडल है, इस सौरमंडल की उत्पन्न कारी सिर्फ हमारी ये सूरज है। ये जो सौरमंडल की विस्तारता है, ये विस्तारित इलाका पहले एक शून्य अंक था। उसमें सूरज एक निर्दिष्ट स्थान में आकर बसाया डेरा। शायद सूरज पहले से ही एक जलती हुई अंगारा था और जलती अंगार मतलब किरणें की बिछुड़न। ये किरण वास्तव में एक प्रकार की धुएं है। अब धुएं का धर्म है जमकर गतिवाहित होना, जिससे शायद जमी हुई धुएं किसी जगह पर स्थगित रहकर बाद में आते हुए किरणें से विक्रिया करते गए। इस कारण पहले उस स्थगित अंश में धुएं की बढ़ोतरी होते गए। देखते देखते उस स्थगित अंश में पानी बन गए, क्योंकि धुएं वास्तव में तो पानी ही है। फिर जलन के कारण हवा मिट्टी की बनना, और शायद यही हुआ है हमारी दुनिया की जन्म हुआ। और शायद हमारी दुनिया ही क्यों सिर्फ पूरे सौरमंडल तक इस तरह जन्म ले ली। वैसे ये सिर्फ मेरा सोच है, कौन जाने शायद मेरी सोच ही सच है या हो सकता है। ये जो है ये पानी किरण के संगम बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन
ये जो है समंदर पानी किरण के संगम और ये जो है समंदर पानी किरण के संगम और हुआ बिजु पानी किरण के संगम और हुआ की बिजु पानी बना है और आ गया है कितने में जीवन और आ गया है कितने जीवन बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन वास्तव में हमारी ये दुनिया शुरुआत से पहले शायद पानी ही पानी था। किरणें की स्थगिता दे बादलों भरी माहौलों के कारण असल में जिसे हम समंदर कह रहे हैं वो शायद दुनिया का पहली शुरुआत है। वो समुद्री पानी बाद में इस हर वक्त बहते वाली किरणें के संग विक्रिया करके हवा पानी और हमारी दुनिया की सृष्टि बादलों भरी माहौल के कारण मिट्टी की जन्म हो गया। वो मिट्टी हमेशा के लिए समुद्र के पानी में भासमान अवस्था में ही रह गए और धीरे धीरे समंदर की बाद मिट्टी और शायद पेड़ पौधों की हुआ जन्म। देखते ही देखते दुनिया भर हो गया जिंदगियों के उद्भव और हमारी इस दुनिया की परिपूर्णता के बाद जरूरत बन गई सबसे पहले सांस जो हवा प्रकृति की हवा में से मिलने लगी। फिर जरूरत हो पड़ा खाना पीना तो समंदर और सरोवर नदियों द्वारा मिलने लगे, लेकिन खाने का जो बंदोबस्त हुआ वो कुछ भिन्नता के सहित ही हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं दुनिया मतलब धरती सिर्फ किरणें खा पी कर खुद की शरीर टिकाए रखे है। हम जिंदगियां भी किरणें ही खा पी रहे हैं, मगर तरीका दूसरा आजमा कर। हम हर एक जीवन को ही खाकर और पानी पीकर जिंदगी जी रहे हैं। वास्तव में वायरस और जीवाणु परजीवी है, मगर हम जिंदगियां तो असल में परभोजी हुआ है आखिर, है ना? मगर हम जिंदगियां तो असल में परभोजी हुआ है आखिर। ये
दुनिया की पानी बस रहे खाने में जीने में लड्डू को मिला जन्म बिना पन ये दुनिया की पानी बस रहे खाने में जीने में लड्डू मिला जन्म अपना पन ये दुनिया का बीमार है ये दुनिया का बीमार छोटे बड़े छोटे जीवाणु शायद 3-4 और शायद एक 4 हर एक जीवन बन गया घुमाया धर हर एक जीवन बन गया घुमाया धर ये दुनिया की पानी बस रहे मिला जाना अपना ये दुनिया की पानी बस रहे खाने में जीने में लड्डू को मिला जाना अपना पनवाई ये दुनिया का बीमार है ये दुनिया का बीमार है ये जो दुनिया मतलब हमारा धरती है, ये दुनिया वास्तव में जीव जगत बोलकर परिचित है। सिर्फ पेड़ पौधा लेकर ही पूरे धरती की जीव कुल नहीं है। बहुत सारा प्राणियां लेकर भी धरती प्रसारित हुए हैं। हम सारे प्राणियों में हम इंसान बहुत ही बुद्धिजीवी श्रेणी हुआ करते हैं। वैसे हम इंसान सिर्फ दुनिया की मिट्टी और ही जीवन बसाए हैं। पानी में हम सांसों में तकलीफ पाते हैं, इसलिए बच नहीं पाए। मिट्टी में जीने के लिए हम इंसान मिट्टी और कुछ सीमा धार्य करके विभिन्न जाति बनकर देश महादेश रचाकर जीवन धारण कर रहे हैं। पूरे 195 देश बनी हुई है इस धरती पर। विस्तारित में लिख कर रखा हूं, विस्तारित मैं लिख कर रखा हूं। दुनिया की
की पानी बस रहे खाने में जीने मिला ये दुनिया की पानी बस रहे खाने में जीने मिला अपना ये दुनिया का ये दुनिया का छोटे बड़े जीवाणु शायद और शायद एक हर एक जीवन बन गया घुमाया हर एक जीवन बन गया घुमाया सब सुधर ये दुनिया की पानी बस रहे मिला जाना अपना ये दुनिया की पानी बस रहे खाने में पीने मिला जाना अपना ये दुनिया का अभिमान है ये दुनिया का अभिमान है जिंदगियों में पेड़ पौधों की भी स्थान जरूर है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पेड़ पौधों सीधे किरणें पानी और मिट्टी को मिलाकर अपना आहार बनाकर खाया पिया करते हैं। शायद कुछ पेड़ पौधा कीड़े मकोड़ों को पकड़कर आहार बना सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े जीवों को पकड़ाना या पकड़ता है पेड़ पौधा और बाद में आहार बनाकर खाता है, ये शायद नामुमकिन है। लगता है कि ये सिर्फ रूप कथा की कहानियों में ही संभव हो सकता है। फिर भी इस तरह की कहानियों को उड़ा देना भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी ये दुनिया इतने बड़े व्यर्थ है, यहाँ घटने वाली सारे कहानी हमारी ज्ञात है, ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण की तरह सोच हो जाता है। वैसे पेड़ पौधों को हर कोई जीव खाता है, यहाँ तक कि मछलियाँ भी पेड़ पौधा खाते हैं। और तो और पेड़
कुत्ते भी पेड़ पौधों को दवाई बनाकर भी खाते हैं। एकमात्र जीवाणु वायरस हर किसी जीव के शरीर के अंदर बसे जाकर उस जीव की देहरस खा पी कर जीवन धारण करता है। वैसे पेड़ पौधा बिना कोई कोई जीव और भी है जो जीव गिरने पानी से ही अपना आहार आदि बनाता है। ज्यादातर उस तरह की जीव समंदर में मिलता है और थोड़े कुछ मिट्टी में। ये जो है ये पानी पानी किरण के संगम और की भी बना है और आ गया है कितने जीवनों की और आ गया है कितने जीवनों की ये जो है किरण के संगम और ये जो है किरण के संगम और किरण के संगम और बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन की कहानी। वैसे पौधा या हरा हरा वनस्पति वगैरह सिर्फ मिट्टी में ही जन्म लेते हैं ऐसा नहीं है। पानी में भी साग सब्जी उगते हैं और समंदर में तो जितने दूर तक सूरज की किरणें पहुंचता है उतने ही दूर तक हरा हरा वनस्पति वगैरह उगते ही रहते हैं। जिसे शैवाल या छत्राक कहते हैं। और समंदर का जिस गहराई में किरणें की अस्तित्व महसूस नहीं हो पाते हैं वहां हरा हरा वनस्पति वगैरह साग सब्जी वगैरह उगने की मौका ही बना नहीं पाते। क्योंकि गिरने की अलावा पेड़ पौधा हरा हरा वनस्पति वगैरह साग सब्जी वगैरह प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकते। तो फिर गहरा समुद्र में जहां गिरने की पहुंच इस ओर या उस ओर दोनों ओर में ही असंभव होता है
वहाँ कैसे बनेगा पेड़ पौधा, हरा हरा वनस्पति वगैरह, साग सब्जी वगैरह। लेकिन शायद दूसरे जीव वगैरह पेड़ पौधा, हरा हरा वनस्पति वगैरह, साग सब्जी वगैरह अलावा वहाँ समंदर की उस गहराई में चलाचल कर पाते हैं। और हम इंसान तो है ही सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी सारे जीवों में। हम तो कहीं भी पहुंचा देते हैं हमारी इस शरीर को। वहाँ हमें ये समंदर की गहराई रोकेगा किस तरीके से? क्या सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब जब वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब जब रखे सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब से जब लगे वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए धरती के वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए अब इसके बाकी बराली बर गए अब की बर गए सबसे हम इंसान। सबसे जब रखे धरती वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए धरती के वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब जब रखे सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब जब रखे धरती के वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए धरती के वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए। हम पेड़ों या पौधों नहीं है, इसलिए कि ये विपत्ति हमें आंच दी है। पेड़ों या पौधों बहुत ज्यादा होने से संतुलन में कोई समस्या होता नहीं है, मगर हमारी आबादी बढ़ने से समस्या ही समस्या
हमें लिपटा लेते हैं। वर्तमान की ये जो कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस, इस वायरस की बढ़ोतरी हमें कब्जा कर रहा है। परिणाम हमें बहुत बड़ी चुनौतियों के अभी तक सामना करना पड़ रहा है। समझदार हम हैं, शायद हम इसी समझदारी के कारण विलुप्त नहीं हो जाएंगे, मगर कुछ झंझट में तो हम पड़े जरूर। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस, इस वायरस को शायद आगे हम और ज्यादा उत्कंठा पैदा करने नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आबादी बढ़ाने में थोड़ी सी भी असावधानी हम दिखाते ही रहे तो कल शायद दूसरा कोई वायरस हम पर हावी हो ही पड़ेगा। दरकार हो पड़ा है पेड़ों पौधों पर ध्यान बटाने की, पेड़ों पौधों पर सच में ध्यान बटाने की। सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब जब वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब जब रखे सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब से जब लगे वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए धरती के वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए अब इसके बाकी बराली बढ़ गए अब की बढ़ गए सबसे हम इंसान। सबसे जब रखे धरती वातावरण जिंदगियों के सामने धरती के वातावरण जिंदगियों के सामने बन गए सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब जब रखे सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है हम इंसान। तब जब रखे धरती वातावरण
जिंदगियों के साथ बन गए धरती के बटवर को समझते हम जिंदगियों के साथ बन गए दुनिया की इतिहास सौरमंडल की बाकी सब ग्रह वगैरह की तरह ही सिर्फ नहीं है। यहाँ इस दुनिया की वातावरण में जीवन की अस्तित्व भी दुनिया की इतिहास में और भी भिन्नता जगा रहे हैं। दुनिया में जीवन बहुत पुराने जमाने से ही थे। बहुत बड़े ताकतवर जीवन जैसे डायनासोर जीवन भी थे कभी यहाँ इस दुनिया में। लेकिन डायनासोर करीब करीब 1,00,000-2 लाख साल पहले ही विलुप्त होकर गायब हो गए थे, जिसके कारण अब तक अनजाना है। दुनिया में हम इंसान ताकतवर भी है, बुद्धिमान भी है। हम इंसानों में ही कुछ कुछ कर रहा है। इस दुनिया में से डायनासोर विलुप्त होने का कारण है तापमात्रा में हुई अचानक अदला बदली। मतलब हम इंसान ही है वास्तव में सारे जीवों के बारे में सही राह समझने वाले। इस पूरी दुनिया में हम इंसान जैसा सोचने वाला जीव है ही नहीं। असल में हम इंसान ही है पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान जीव। सिर्फ दुनिया की मिट्टी और ही नहीं, समंदर की जीवों में भी हम इंसान ही है सिर्फ बुद्धिजीवी। ये जो है ये पानी पानी किरण के संगम की जुबानी बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन ये जो है किरण के संगम और ये जो है समंदर किरण के संगम और हुआ किरण के संगम और हुआ की बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन चाहे वो समंदर और या हो चाहे मिट्टी या स्थल, दुनिया की हर कोई
जीती जागती जीवन अपेक्षा हम इंसान है ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान। सच में, सही में हम इंसान सिर्फ मिट्टी में ही यहाँ वहाँ घूमने की क्षमता दिखाए है, ऐसा नहीं है। हम इंसान समंदर की बहुत गहराई तक भी झापा मारने में समर्थ हुए हैं, और तो और आसमान में भी तक खुलेआम हम समान गतिशील रहे हैं। हमारी नजदीकी उपग्रह चांद में तक हम इंसान कदम रख चुके हैं, और नजदीकी ग्रह मंगल ग्रह में तो अभी भी हमारी नासा द्वारा भेजे गए रोवर कई जगह की तस्वीरें बारीकी से भेज ही रहे हैं। सच में ही हम इंसान दुनिया की हर किसी जीवों से ताकतवर भी है, बुद्धिमान भी है। हम समझते हैं हम कैसे हमारी इस दुनिया में हमेशा टिके रहेंगे। हमारी बुद्धिमानता के साथ साथ हम इंसान की आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं आजकल। पहले हमारी दुनिया कितने हरा भरा हुआ करता था, पेड़ पौधा जंगलों से, मगर आजकल की ये आबादी बढ़ जाने के कारण जंगलों को सुनसान करके रहने की जगह बनाना पड़ रहा है। वो जंगलों भरी माहौल आज और कहाँ, वो जंगलों भरी माहौल आज और कहाँ। जंगल कीड़े पेड़ों के माहौल, अंधेरा अंधेरा झाड़ियों के दल, यही तो है प्रकृति की शोभा। खो गया प्रकृति की वो हो गया प्रकृति की वो यही तो है प्रकृति की शोभा। खो गया प्रकृति की वो हो गया प्रकृति की वो जंगल पेड़ों की माहौल, अंधेरा झाड़ियों के दल, जंगल पेड़ों की माहौल, अंधेरा झाड़ियों के दल, हरा भरा बन गया प्रकृति की बिल्ली बजा रहे सपेरा, बजा रहे सपेरा। खो गया वो बन खो दिया प्रकृति खो गया जंगला खो दिया प्रकृति खो दिया प्रकृति
हरा भरा रंगों में सजा बन गया धुआं कोरा कोरा। प्रकृति की बिन कल बजा रहे कोई सवेरा, बजा रहे कोई सवेरा। खो गया वो जंगल वो बन खुदिया प्रकृति वो खो गया वो जंगल खुदिया प्रकृति वो खुदिया प्रकृति वो जंगल जंगीरे पेड़ों की माहौल। अंधेरा हरी के दल जंगल जंगीरे पेड़ों की माहौल। अंधेरा हरी के दल अंधेरा हरी के दल। दुनिया की पहचान ही है वन जंगल। जंगल मतलब ही है ऊंचे ऊंचे पेड़, रोशनी भरी दिन में भी अंधेरी नजारा, मिट्टी और चलते हुए जीवों की सामने आसमान अनदेखा सा होगा। उसे ही तो जंगली परिवेश कहा जाता है। सभ्यता आज ही सिर्फ इतने शोभित है ऐसा नहीं है। पुराने काल में भी सभ्य समाज हुआ करता था, लेकिन तब की परिवेश का हाल इतने बेहाल ना था। कुछ साल पहले तक भी मैं पेड़ों को पूजते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। आज ये क्या हो रहा है? क्या उन्नति का मतलब ही है पेड़ों की बलि? हवा में हर समय रासायनिक वास, धुआं हर समय हर ओर। क्या हो गया दुनिया का हाल आजकल? क्या आने वाला कल इमारतों को ही पेड़ जंगल हम समझेंगे? क्या इमारतों को ही पेड़ जंगल हम समझेंगे आने वाला कल? जंगल कीड़े पेड़ों की माहौल। अंधेरा घरों के दल यही तो है प्रकृति की शोभा। हो गया प्रकृति की वो हो गया प्रकृति की वो यही तो है प्रकृति की शोभा। हो गया प्रकृति की वो हो गया प्रकृति की वो जंगीरे पेड़ों की माहौल। अंधेरा के दल जंगल कीड़े पेड़ों की माहौल। अंधेरा के दल हरा भरा बन गया धुआं कोरा कोरा।
प्रकृति की बीनी कल बजा रहे सपेरा बजा रहे कोई सपेरा खो गया वो बन खो दिया खो गया जमेला वो बन खो दिया प्रकृति खो दिया प्रकृति हरा भरा बन गया प्रकृति की बीनी कल बजा रहे कोई सपेरा बजा रहे कोई सपेरा खो गया जंगला वो बन खुदिया प्रकृति खो गया वो जंगला खुदिया प्रकृति खुदिया प्रकृति जंगल गिरे पेड़ों की अंधेरा हरी के दल जंगल गिरे पेड़ों की अंधेरा हरी के दल अंधेरा दल। अगर जंगल और पेड़ पौधा नहीं होता तो शायद जिंदगी भी नहीं होती। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समंदर में भी जंगल है, लेकिन जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचते है वहाँ भी जीवन की अस्तित्व होते हैं। इसलिए शायद की ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, पेड़ पौधा किरणें पानी मिट्टी तीनों सामग्री को लिए ही प्रकाश संश्लेष करते हैं और इसी तीन सामग्री जीवन मात्र ही जरूरत होते हैं। और सबसे बड़ा बात है, बाकी जीव प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाते हैं, मगर पेड़ पौधा फल फूल खाकर दूसरे तरीके से प्रकाश संश्लेषण लेते हैं। और इससे भी बड़ा बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को एकमात्र पेड़ पौधा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ही लगता है कि जंगल ना होता तो जिंदगी की अस्तित्व शायद नहीं। ये जो है ये किरण के संगम और बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन ये जो है किरण के संगम और ये जो है किरण के संगम और हुआ किरण के संगम और हुआ बना है हवा और
आ गया है किसी न किसी ने जीवन और आ गया है किसी न किसी ने जीवन बना है और आ गया है किसी न किसी ने जीवन और आ गया है किसी न किसी ने जीवन की कहानी। वायु में बहती हुई नमी, आर्द्रता और ताप शोषण करके भी जंगल और पेड़ पौधा प्रकृति को संतुलन रखता है, जिससे दुनिया की बाकी सारा जीव सुकून चैन से जी पाता है। अगर वायुमंडल में से पेड़ पौधा किरणें पानी द्वारा सीधे प्रसारित विषाक्त माहौल को अपने प्रकाश संश्लेषण में जरूरी न बनाता तो भी शायद जिंदगियों की अस्तित्व होना नामुमकिन हो। शायद यही एक ही परिस्थिति समंदर में भी लागू होता है। समंदर की पानी की विषाक्त माहौल भी वहां की शैवाल, कवक, जंगला अवस्था प्रकाश संश्लेषण में जरूरतमंद ना बनाता तो शायद समंदर की मछलियां जीव भी अनिश्चित हो पाता। मतलब जंगल, पेड़ पौधा सारे जीवों के लिए बहुत जरूरी है। शायद समुद्र की वो विषाक्त माहौल को वो शैवाल, कवक, जंगल अवस्था प्रकाश संश्लेषण करके विशुद्ध वातावरण बनाने के साथ साथ नमकीन जैसे अमृत भी बनाता है, जिससे बाकी जीव जीने के लिए खाना को स्वादिष्ट बना पाते हैं। और वैसे तो प्रकाश संश्लेषण मिट्टी की पेड़ पौधा करने के कारण मिट्टी अपने आप मीठे बन जाते हैं और हवा में भी वो विषाक्त माहौल में से ऑक्सीजन की प्राचुर्यता बनाकर जंगल और पेड़ पौधा जीवों की जीने का सहायक बन गई है। नमकीन सागर, मीठे मिट्टी और ये हवा की माहौल, यही तो है जीने की असली सफर। यही तो है जीने की असली सफर। नमकीन सागर, मीठे मिट्टी बहता जहर में ही लग दबा की मोहर दुनिया की जीवन यही तो है सफर। दुनिया की जीवन यही तो है सफर। नमकीन सागर, मीठे मिट्टी बहता गैर में ही लग गया दबा की मोहर, गैर में ही लग गया दबा की मोहर। रंग डाले दुनिया की हर एक कदमों पर
के आजकल बदलाव दुनिया की रसायन नया जीता दब गए दब गए रसायन नया जीता दब गए दब गए रंग डाले दुनिया की कदमों पर गाँव के अधिकार बदलाव दुनिया की रसायन दब गए नमकीन सागर मीठे मिट्टी बहता जहर में भी लग गया दवा दुनिया की यही तो है आज दुनिया की जीवन नमकीन सागर मीठे मिट्टी बहता जहर दबा की जहर में भी लग गया दबा की ये दुनिया, ये हमारी दुनिया, इस दुनिया को हम क्या से क्या बना दिया। इस दुनिया को हम कहां से कहां ला लिया। यहां तक कि बहुत हद तक हम प्रकृति को सामंजस्य में भी हाथ डालकर बदलाने की कोशिश भी आजकल कर सकते हैं। इतने ज्ञानी आजकल बन चुके हैं हम। कहा जाता है हर एक जीवन में आबादी बढ़ जाना संकट पैदा करता है, मगर यहाँ तो हम पूरी दुनिया की प्रकृति को ही अपने कब्जों पर रखने की ताकतें आजमा रहे हैं। हर वक्त में हम रुक नहीं रहे हैं, रुकाना नामुमकिन हो पड़ा है हमें। और तो और हर समय दुनिया की नए दिशा दिखा रहे हैं हम। ऋतुओं में परिवर्तन बने जा रहे हैं। क्या धरती खुद बदल रहा है या हम बदलाव बना रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता है आजकल, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं हम आजकल। नमकीन सागर मीठे मिट्टी बहता जहर में ही लग गया दुनिया की जीवन यही तो है सफर। दुनिया की जीवन यही तो है सफर। नमकीन सागर मीठे मिट्टी बहता
जहर में भी लग जाया दवा की मोहर, जहर में भी लग जाया दवा की मोहर, रंग डाले दुनिया की हर एक कदमों पर, गाँव गाँव बन के आजकल शहर बदलाव दुनिया की रसायन नया जीता दब गए पेड़ों का दब गए पेड़ों का रसायन नया जीता दब गए पेड़ों का दब गए पेड़ों का रंग डाले दुनिया की कदमों पर, गाँव के अधिकार बदलाव लाया दुनिया की जब रसायन दब गए पेड़ों नमकीन सागर मीठे मिट्टी बहता जहर में भी लग गया दवा की दुनिया की जीवन ये तो है आज दुनिया की जीवन ये तो है आज नमकीन सागर मीठे मिट्टी बहता दवा की मोहर, जहर में भी लग गया दवा की मोहर। पूरी ये दुनिया वास्तव में 3 स्तर में विभक्त है, पानी, मिट्टी और हवा। पानी मतलब है समंदर, और इसी समंदर में से ही बनते हैं मिट्टी और हवा। मिट्टी समंदर के संग गिरने की विक्रिया की प्रभाव है, मतलब समंदर हर वक्त जल रहा है, और इसलिए ही मिट्टी की समंदर में लगा हुआ अंश हमेशा नमकीन स्वाद का होते हैं, लेकिन मिट्टी के संग बाहरी वातावरण की संस्पर्श के कारण मिट्टी की स्वाद बन जाते हैं मीठे। और हवा में सभी प्रकार के विक्रिया के परिणाम रहता है हर वक्त हमेशा। यही 3 सच्चाई को लेकर बना है ये दुनिया, मतलब दुनिया की ये प्रकृति, नमकीन समंदर, मीठी मिट्टी और आर्द्र नमी वातावरण सहित ये हवा। इसी 3 समष्टि ही है वास्तव में ये दुनिया, इसी 3 समष्टि ही है। ये जो है पानी 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 किरण के संगम और की भी जुबानी बना है ऐसी और आ गया कितने जीवनों की कहानी और आ गया कितने जीवनों की कहानी। ये जो है समंदर पानी पानी किरण के संगम
और हुआ कुछ मिट्टी की भी जुबानी। ये जो है समंदर है पानी 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 किरण के संगम और हुआ कुछ मिट्टी की भी जुबानी किरण के संगम और हुआ कुछ मिट्टी की भी जुबानी बना है हवा की ऐसी और आ गया है कितने कितने जीवनों की कहानी और आ गया है कितने कितने जीवनों की कहानी बना है हवा की ऐसी और आ गया है कितने कितने जीवनों की कहानी और आ गया है कितने कितने जीवनों की कहानी। सागर नमकीन, मिट्टी मीठे, ये तो होते हैं दिन रात, हर वक्त, हर समय सूर्य किरण और पानी की विक्रिया के लिए। लेकिन इसी किरण और पानी की विक्रिया के कारण दुनिया की हवा में कई सारा अशुद्ध वातावरण, केमिकल, गैस वगैरह जन्म लेते हैं, जो वास्तव में बहुत ही असहनीय पदार्थ होते हैं दुनिया की सारे गतिशील जीवों के लिए। सिर्फ जो जीव प्रकाश संश्लेषण पद्धति के माध्यम से जीवन धारण करते हैं, वो जीव के लिए ही ये अशुद्ध वातावरण के केमिकल, गैस वगैरह सहनीय होते हैं और दुनिया की पूरे उस अशुद्ध वातावरण, केमिकल, गैस वगैरह को शोषण करने के बाद प्रकाश संश्लेषण पद्धति के माध्यम से जीवन धारण करने वाले वो जीव दुनिया की पूरे वातावरण को ही विशुद्ध वातावरण में बदला देते हैं। जो विशुद्ध वातावरण दुनिया की बाकी गतिशील जीवनों के लिए जीने सहायक बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव दुनिया की बाकी जीवों से अधिकतम मात्रा में पैदा होते हैं, इसलिए ही दुनिया में सारे जीव ही कायम बरकरार रहते हैं। इतने सारे जीवों में हम इंसान की ताकतें ही बहुत बुद्धिमान शुरू में से ही रह चुके हैं। हम इंसान गतिशीलता इस तरह जीत ले पाए हैं कि दुनिया की सीमा छोड़कर भी हम सौरमंडल की चांद और मंगल ग्रह में भी सैर कर पाए। इस सैर करने से ही हमें पता चला है कि किरणें पानी की विक्रिया से अशुद्ध वातावरण, केमिकल, गैस वगैरह जन्म लेते हैं, जो वास्तव में बहुत ही असहनीय पदार्थ होते हैं प्रकाश संश्लेषण करे बगैर बाकी जीवों के लिए। यहाँ एक बात और भी है कि दुनिया की अशुद्ध वातावरण, केमिकल, गैस वगैरह यहाँ की प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव
सहन तो कर पाते हैं, मगर चांद या मंगल ग्रह की अशुद्ध वातावरण, केमिकल, गैस वगैरह दुनिया की प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव सहन ही नहीं कर पाते हैं। इससे ही पता चलता है शायद सूरज और ग्रहों उपग्रहों की दुरस्ती जीवों के लिए मायने रखता है। सूरज और सौरमंडल में स्थित ग्रहों वगैरह की दुरस्ती कुछ इस प्रकार है, जो मैं लिख के रखा हूं। वैसे ये सारी गणना सिर्फ दुनिया की हम इंसान ही किए हैं। हम इंसान ही है जो दुनिया की मिट्टी को चीर फाड़ कर देश महादेश रचना कर चुके हैं, और वही हम इंसान है। खुद को कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, किरने पानी अमिटी और पेड़ पौधों की सरगम बढ़ने लगा पानी में जीवन इंसान जीवों दिखाई उसमें इंसान में जीवों दिखाई बनाया देश महादेश परिचय हमारे दिखाए बनाया देश परिचय हमारी दिखाए दिखाए ये मीठी ये पानी ये पवन बनाया तेरी मेरी तेरी कहानी के संकलन बनाया तेरी मेरी कहानी का संकलन ये मीठी ये पानी और धरती ये पवन गया देश महादेश ये मीठी ये पानी और धरती पवन बन गया देश महादेश बनाया देश महादेश करे मेरी परिचय हमारे दिखाए बनाया देश महादेश परिचय हमारे दिखाए क्या रॉयल बंगाल टाइगर हम बंगाली है इसलिए सिर्फ हमारी संपत्ति है? इस सुंदर पशु में क्या दिल्ली वालों का कोई अधिकार नहीं है? खैर, मयूर भारत का जातीय पक्षी है। क्या अमेरिकी वालों का नाज नहीं है
मयूर पक्षी में। अमेज़न जंगल दुनिया में सबसे महामारी जंगल है। क्या ये अमेरिकी वालों का ही अपना संपद है? बहुत सुंदर हीर कंगारू ऑस्ट्रेलिया महादेश का जातीय पशु है। तो क्या यूरोप एशिया में कंगारू जीव कोई मायने नहीं रखता है? ये दुनिया है, इसमें जो कुछ सुंदरता है सब हमारी ही है। क्यों इसमें स्वार्थी या स्वार्थान्वेषी मनोभाव? अगर प्रकृति किसी भी जीव को पूरी तरह गायब करना चाहे तो क्या उस जीव को कोशिश करने अलावा कायम बरकरार रख पा सकते हैं? उतने दूर जाने का नहीं। ये जो कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस हम इंसानों को मार गिरा रहे हैं। अगर गए साल में ही इस दुनिया की पूरे इंसानों हावी होकर खत्म कर देता, क्या हम अपने आप को बचा पाते? ये स्वार्थी मनोभाव क्यों? हम सिर्फ इंसान बनकर आपस में मेल बांधकर जी नहीं सकते? सोचना है, हमें सोचना है इस पूरी दुनिया को। हम सिर्फ हम हैं, हमारे लिए ही सिर्फ हम हैं। किरने पानी की सरगम बढ़ने लगा पानी जीवो उसमें बनाया देश महादेश परिचय हमारे दिखाए बनाया देश परिचय हमारी दिखाए दिखाए ये पानी ये पवन बनाया तेरी मेरी तेरी कहानी के संकलन बनाया तेरी कहानी के संकलन ये मिट्टी ये पानी और धरती गया देश हमारे विभाजन ये मिट्टी ये पानी और धरती पवन बन गया देश महादेश बनाया देश महादेश करे मेरी परिचय हमारे दिखाए बनाया देश महादेश
परिचय हमारी दिखाए दुनिया में हम इंसान प्रकृति की एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनकर भूमिष्ठ होते हैं। इसमें कोई संदेह की अवकाश नहीं है। चाहे हम इंसान खुद को हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कहकर जाति भेदता कितने भी दिखाते हैं तो क्या, और या प्रकृति की इस मिट्टी को टुकड़े टुकड़े में बदलाकर कितने देश महादेश बना दिया तो क्या। लेकिन सच तो ये है, हम इंसान सार्थान्य सी दिखते हैं, मगर दुनिया की पूरे जीवकुल की संरक्षण की सोच भी हम ही सोचते हैं। यहाँ तक कि समंदर में हम इंसान बस ना सकते हुए भी समंदर की जीव मतलब मछलियों वगैरह की भी सुरक्षा के पथ हमारी सोच ही हुआ करते हैं। मतलब सच में ही हम इंसान सर्वश्रेष्ठ भी है, बहुत बहुत बुद्धिमान भी सच में है। ये जो है पानी पानी किरण के संगम और की भी बना है और आ गया कितने जीवन और आ गया कितने जीवन ये जो है किरण के संगम और ये जो है किरण के संगम और हुआ किरण के संगम और हुआ की बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन की कहानी। हमारी इस दुनिया की सिर्फ समंदर में ही हम इंसान बस नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं है। मिट्टी की भी बहुत सारे जगह में भी हम बच नहीं सके हैं, जैसे कि घने जंगल, रेगिस्तान वगैरह वगैरह। स्वाभाविक रूप में इसके कारण समझ होता है कि आत्मरक्षा के कारण शायद ये बात बहुत हद तक सच भी है, क्योंकि
दुनिया की हर कोई जीव की खाना ही सिर्फ है। यहाँ भी इंसान बुद्धिमत्ता की छाप जरूर दिखाए है, लेकिन एक और भी कारण है। इंसान हर किसी जगह में बसता नहीं है। ज्यादातर दिखे गए जहां मुख्यतः पानी की सहज लभ्यता रहे है, वहां ही इंसानी सभ्यता रचे गए हैं। और यहाँ भी इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, इसका प्रमाण मिलता है। यही पानी की सहजलभ्य स्थान में इंसानी की बसने के कारण विभिन्न जगह पर गांव और शहर की अस्तित्व इंसानों ने बना कर उन्नति का राह समझाए हैं। गाँव देखा मैं शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। गाँव देखा मैं शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। मरुभूमि में बिताया। जहाँ मैं अपना देश कहता हूँ, जन 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 मातृभूमि कहता हूँ। देश का सीमा गल भरी सीमा पार परदेश जहाँ मैं अपना देश कहता हूँ। जन 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 मातृभूमि कहता हूँ। गाँव देखा मैं शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में मैं बिताया। गाँव देखा मैं शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। मरुभूमि में बिताया। दुनिया की मीठी पानी को विभाजन किया। सबका है अपना हक जताया। दुनिया की मीठी पानी को विभाजन किया। सबका है अपना हक जताया। गाँव देखा शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि बिताया। गाँव देखा शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। मरुभूमि में बिताया। कम से कम तो 1 लाख के साथ कस्बों और शहरों की सूची से भी ज्यादा ही होगा। बाकी और जितने होगा उसे गांव या जंगल भी कहा जा सकता है।
कुछ है समभूमि मतलब समतल भूमि, तो कुछ चराई उतराई जमीन भी है पूरी दुनिया भर। इस दुनिया में कम से कम 26 मरुभूमि अंचल तो होगा ही होगा, जैसे कि मैं लिख के रखा हूं। और सबसे बड़ा बात, हर किसी जमीन में ही जीव बसवास करता जरूर है। यहाँ तक कि पानी में भी जीवन तो है ही है। हवा में जीवन जीता नहीं है, लेकिन कुछ जिंदगियां है हवा में बहुत देर तक लहराता जरूर है। गाँव देखा मैं शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। गाँव देखा मैं शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। मरुभूमि में बिताया। जहाँ मैं अपना देश कहता हूँ, जन 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 मातृभूमि कहता हूँ। देश का सीमा गर्व भरी सीमा पार परदेश जहाँ मैं अपना देश कहता हूँ। जन 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 मातृभूमि कहता। गाँव देखा मैं शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में मैं बिताया। गाँव देखा मैं शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। मरुभूमि में बिताया। दुनिया की मीठी पानी को विभाजन किया। सबका है अपना हक जताया। दुनिया की मीठी पानी को विभाजन किया। सबका है अपना जताया। गाँव देखा शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। गाँव देखा शहर देखा, भूमि में पैदल चला, मरुभूमि में बिताया। मरुभूमि में बिताया। पूरी दुनिया भर सिर्फ दो सच्चाई ही है, वो है एक गांव और दूसरा शहर। इतने सारे देश प्रदेश महादेश है दुनिया भर, मगर असली सच्चाई है गांव और शहर। गांव उसे कहा जाता है जहां कच्चे अनाज और साग सब्जी को उगाया जाता है, और शहर उसे कहा जाता है जहां गांव में से
कच्चे अनाज और साग सब्जी को आयात करके हर जगह में बंटन किया जाता है। इसमें कुछ आधुनिकता भी होता है जिसे शिल्प और कला भी कहा जाता है। वैसे ये गांव और शहरी हिस्सा दुनिया के सभी जगह पर कायम बरकरार है। गांव हमेशा ही कड़ी मेहनत करने वाले के लिए मशहूर होता है। वहाँ शहर दिमागी मेहनत से प्रगति करने वाले के लिए मशहूर होता है। यहाँ तक कि गांव शहर रेगिस्तान में भी होते हैं। और तो और आजकल की प्रगति मिट्टी की नीचे भी चल रहा है। जिस तरह बड़े बड़े मकान बनाकर चल रहा था, बहुत सारा शहरी दापट तो पानी की अंदर में भी हो रहा है। ज्यादा दूर क्यों जाएं? मैं दुनिया में बंगाली जाति का एक अंश हूँ। मेरा शहर कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन चल रहा है गंगा नदी की बहुत भीतरी अंश में घुसकर। इतने उन्नत हो चुका है आजकल पूरी दुनिया की गांव और शहर की चेहरा। ये जो है ये पानी पानी किरण के संगम और की जुबानी बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन की कहानी। ये जो है किरण के संगम और भी जुबानी। ये जो है पानी किरण के संगम और हुआ भी जुबानी। किरण के संगम और हुआ की भी जुबानी बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन की कहानी। एक आश्चर्य चरित्र दुनिया की हर किसी जीवनों में दिखे जाते हैं, जो है कि किसी भी जाति की जीवन हो, इस पूरी दुनिया में वो सारे जिंदगियां एक झुंड बनाकर रहने लगते हैं। इससे यह साबित होता है कि हर कोई जीवन यहाँ अपने बिरादरी वाली जिंदगियां छोड़ के बाकी समस्त जीवन को वास्तव में डरते हैं। यही ऐसी ही चरित्र यहाँ इस दुनिया में सब जीवनों में मौजूद है। दुनिया की इतने सारे जीवनों में
इंसान थोड़ा ज्यादा बुद्धिजीवी है, इसलिए इंसान गांव-गांव, शहर-शहर बनाकर झुंड तैयार करके जीने की मार्ग चुनते हैं। वैसे देखे जाए तो ये इस तरह की झुंड बनाने की चरित्र सिर्फ दुनिया की जीवनों में ही क्यों, खुद दुनिया की निजी चरित्र में भी तो वही सदृश से परखता है। इसलिए ही तो दुनिया की उपग्रह, चांद और बहुत सारे छोटे बड़े पत्थरों की आवरण, वैसे सिर्फ दुनिया ही क्यों, सौरमंडल की हर कोई ग्रह की ऐसी ही चरित्र दिखते हैं। कोई कोई और भी ग्रहों की तो 2 और या उससे ज्यादा उपग्रह भी मौजूद है। खैर, वर्तमान की परिस्थिति में दुनिया में जिंदगियों की सुकून से जीवन धारण करते जाना थोड़े बहुत समस्याधीन तो हुआ ही है। इसलिए बातों बातों में बहुत सारा जिंदगियां विलुप्त होते जा रहे हैं। इंसानों में भी आजकल इसके असर पड़ रहा है। इसलिए ही तो अचानक से ये जंगी आक्रमण और ये कोविड-19 कोरोना वायरस जैसे मौत भरी खलबली। अब इसके कारण जो भी हो, चाहे हो आबादी ज्यादा या चाहे हो ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया में जिंदगी थोड़ा मुसीबत में तो जरूर है। इसलिए ही तो गूगल की इतने बड़े प्रयास नजदीकी नक्षत्र मंडल में दुनिया से भी बड़ा एक दूसरी दुनिया के आविष्कार। सलाम गूगल को इस तरह की प्रयास के लिए। ये जो है पानी पानी किरण के संगम की भी जुबानी बना है और आ गया है कितने जीवनों की और आ गया है कितने जीवनों की ये जो है किरण के संगम और ये जो है किरण के संगम और हुआ किरण के संगम और हुआ की बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन बना है और आ गया है कितने जीवन और आ गया है कितने जीवन की कहानी।